संभल में कोर्ट के आदेश के बाद 24 नवंबर को दूसरा सर्वे होना था। जैसे ही टीम दोबारा सर्वे के लिए मस्जिद पहुंची तो कट्टरपंथी मुस्लिमों की भीड़ ने धावा बोल दिया। हजारों की संख्या में पत्थरबाज कई ट्रक पत्थर के साथ पुलिस और सर्वे टीम पर टूट पड़े। हिंसा के बाद पता चला कि मुस्लिम भीड़ के हमले में 4 लोगों की मौत भी हो गई। आरोप पुलिस पर लगा, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि लोगों को जो गोली लगी वह पुलिस की थी ही नहीं। इसका अर्थ है कि आपसी क्रॉस फायरिंग में लोगों को गोली लगी और आरोप लगा दिया गया पुलिस पर और सरकार पर। इसका अर्थ यह भी है कि ये जो दंगाई भीड़ है वो गोली बंदूक के साथ पहुंची थी हिंसा करने। बच्चों को पता है कि हिंसा सपा सांसद जियाउर रहमान के भड़काऊ भाषण के बाद भड़की। ऐसे में अखिलेश को अपने दंगाई सांसद के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए थी। वे दंगाइयों के साथ खड़े हो गए। यह सपा का असली चेहरा है। पूरा वामी इस्लामी गैंग आज दंगाइयों का पक्ष केवल यह कहकर ले रहा है कि सर्वे क्यों कराया गया। कल को ये हिंदुओं की जमीन हड़पेंगे और एतराज करने पर इसी भीड़ तंत्र के जरिए हिंसा करेंगे और फिर ये इस्लामवादी कहेंगे कि अरे थोड़ी जमीन ही तो हड़पी है, हिंदुओं के पास तो अथाह जमीन है। अल्पसंख्यकों को इतना भी अधिकार नहीं इस देश में। इस भीड़ का अस्थायी समाधान निकालना पड़ेगा। सरकार और पुलिस कोर्ट के आदेश को लागू करवा रही थी। यदि किसी को कोर्ट के आदेश से आपत्ति थी तो वे ऊपरी अदालत में जा सकते थे, निर्णय के खिलाफ स्टे ले सकते थे, लेकिन ऐसा तो वे तब करते जब उनका भरोसा न्यायपालिका पर होता। दिन रात संविधान विधान का रट्टा लगाने वालों की सच्चाई यह है कि वे भीड़ तंत्र में विश्वास रखते हैं। वे बहुसंख्यकों को डरा कर रखना चाहते हैं। वे सोचते हैं हिंसा करेंगे तो आगे से इस तरह के निर्णय नहीं लिए जाएंगे या निर्णय हमारे पक्ष में लिए जाएंगे। ये इसी तरह दबाव की नीति पर चलते हैं। इसलिए वे उत्पात मचाते हैं, आग लगा देते हैं और इसका दोषी भी हिंदुओं को ही बना देते हैं।